हेलो, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल एनपीएन गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि जो लोग भी इस चैनल पर नए हों वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे टाइम टू टाइम आप लोग को हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है ना। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने पिछला वीडियोस मिस कर दिए, पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से देख लीजिए। उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आज के जो मतलब सेशन में क्या खास होने रहने वाला है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कल के जो पहला पार्ट मैंने बनाया था बिजनेस एक्टिविटी का, आज उसका सेकंड पार्ट चलने वाला है। तो पहले पार्ट में जो है मैंने बिजनेस एक्टिविटी में जो है ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन कर रखा था। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कॉमर्स के बारे में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि कॉमर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, इसके फर्दर आगे क्लासिफिकेशन क्या किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है। तो कॉमर्स के बारे में मैंने सबसे पहली वीडियो इसी के बारे में बनाई हुई थी, जो काफ़ी एक कॉमर्स सब्जेक्ट है, काफ़ी वास्ट एरिया है। तो देखिए, कॉमर्स को समझने से पहले जो है हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमर्स है क्या। तो कॉमर्स में मेनली दो चीज़ें ही इंक्लूड की जाती हैं, एक तो ट्रेड और दूसरा एड टू ट्रेड, ठीक है ना। इन दोनों के जो मेल से है वो बन जाता है कॉमर्स। अभी बात के लिए नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे जितनी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा आप उनको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे डॉट की तरह, तो बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले ध्यान देते हैं कि कॉमर्स के जो पार्ट कॉमर्स एक्टिविटी होती है उसमें जो है किन किन पार्टों को इंक्लूड किया जाता है। तो कॉमर्स में जो बात करेंगे हम लोग, तो कॉमर्स का एक जो बिजनेस एक्टिविटी होती है ये, तो उसमें एक पार्ट आता है ट्रेड का। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज, ठीक है ना। मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए एक बंदा एक्स है, ठीक है, एक बंदा ए है, सॉरी। यहाँ पे ये कोई गुड्स बनाता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, इसका गुड्स बनाने का ही बिजनेस है। और ये गुड्स बनाकर जो है ये कस्टमर को, हम लोग का जो है कस्टमर को जो है गुड्स या सर्विस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी सर्विस वगैरह दे रहा है, ये कस्टमर को जो है प्रोवाइड कराता है। तो यही चीज़ हमारा जो है एक्सचेंज कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कस्टमर को जो है अपना गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, और जो कस्टमर है वो इसके बदले जो जो भी इसका रिटर्न है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये जो ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ट्रेड के फर्दर आगे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में ट्रेड के कितने तरीके का ट्रेड होता है या ट्रेड की एक्टिविटी को आगे किस तरह के क्लासिफाइड की जा सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। तो अब जो ट्रेड के बारे में है, तो ट्रेड कितने तरीके का होता है ये समझ लेते हैं। तो ट्रेड देखो मेनली दो तरीके का होता है, एक तो इंटरनल ट्रेड और जो सेकंड आता है वो एक्सटर्नल ट्रेड। अब इन दोनों को, जो दोनों टाइप के ट्रेड हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि कोई, अगले मैं स्लाइड पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इंटरनल क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है ना, ये बाउंड्री है। अब इसके अंदर जो भी काम किया जाएगा वो होता है इंटरनल, और इसके बाहर जो काम किया जाएगा ये होता है एक्सटर्नल। तो अब यहाँ पे कॉमर्स के बारे मतलब दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बाउंड्री है ये हमारी है कंट्री, ये हमारी इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है ना। अब ये जो इंडिया की बाउंड्री है, तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी ट्रेड होगा वो हमारा इंटरनल ट्रेड कराएगा कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक जो इंडिया की जितनी भी बाउंड्री है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो जितनी बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर जितना भी ट्रेड होगा वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। और इस बाउंड्री के बाहर जो हमारी अंदर की कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो भी बिजनेसेस हैं, अगर ये जब यहाँ से बाहर की तरफ इस बाउंड्री को जब क्रॉस कर लेंगे, उसके बाहर जब ट्रेड करेंगे, तो इसे एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी। और फर्दर स्लाइड में मैं काफ़ी चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टूट फूट जा रही थी। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल को और कितने तरीक़ों को जो है, मतलब इनमें किन किन चीज़ों, किन किन तरीके के ट्रेड को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो जितने भी ट्रेड हैं, ट्रेड एक्टिविटी को यहाँ पे आगे क्लासिफिकेशन करके आपको जो है दिखाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेड की जो क्लासिफिकेशन है, वह ट्रेड कितने तरीके के होते हैं। तो ट्रेड मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो होलसेल ट्रेड है और दूसरा रिटेल ट्रेड है। अच्छा, होलसेल ट्रेड का क्या होता है या फिर इसका क्या मतलब है। तो अगर होलसेल की बात करें हम लोग, तो इसमें एक जो ये वर्ड आता है होल सेल ट्रेड, ठीक है ना। तो होल सेल ट्रेड को अगर जो है हम लोग बताने की कोशिश करें, इसको समझाने की कोशिश करें, तो होल को अलग अलग पहले तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। होल और सेल, होल सेल मिल के बना हुआ है कि मतलब जो भी माल बेचा जाएगा वो संपूर्ण बेचा जाएगा, या फिर एक जो है पूरे स्टॉक में बेचा जाएगा, छोटा छोटा करके टुकड़ों में नहीं बेचा जाएगा। जैसे कई हमने एग्जांपल के लिए देख रखे होंगे कि हमारे गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वो रिटेल का एग्जांपल है। लेकिन वो जहाँ से वो छोटी छोटी दुकानें अपना माल खरीदते हैं एक बड़ी मात्रा में, जो दुकान से माल खरीदते हैं वो होती है होलसेल दुकान। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ काफ़ी अच्छे से कि जो छोटी छोटी दुकानें, जो रिटेल का एग्जांपल है। रिटेल का मतलब ये होता है छोटा छोटा, जो हम लोग के गली मोहल्ले में जो दुकानें होती है वो रिटेल का एग्जांपल होती है, क्योंकि वहाँ से हम लोग कंज्यूमर गुड्स को जो है डेली बेसिस पे रेगुलर खरीदते रहते हैं, छोटी छोटी मात्रा में। 2-4 बिस्किट खरीद ले या फिर 2-4 साबुन वगैरह खरीद ली। तो इस तरीके की छोटी छोटी जितनी भी दुकान, जो छोटे छोटे टुकड़ों में सामान बेचते हैं, उसे जो रिटेल ट्रेड कहते हैं। लेकिन ये लोग भी तो कहीं ना कहीं से माल खरीदते होंगे। जहाँ से माल खरीदते हैं वो हमारी होल सेल होती है, क्योंकि ये जहाँ पे जो भी दुकान है, जहाँ पे एक साथ माल जो है परचेज़ किया जाता है, ये लोग क्या करते हैं, जहाँ जो भी होल सेल का ट्रेड करते हैं, वो एक बड़ी मात्रा में जो है प्रोड्यूसर जो हमारा होता है, वो प्रोड्यूसर से एक बड़ी मात्रा में जो है सामान खरीद लेते हैं, फिर आगे इन लोगों को फर्दर छोटी छोटी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो यही कहने का मतलब है, जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, जो बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटी छोटी मात्रा में बेचता है रिटेलर को, वो हमारा होलसेल ट्रेड हो गया। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा जो है छोटी छोटी मात्रा में खरीद कर होलसेलर से छोटी छोटी कंज्यूमर को मात्रा में बेचता है, उसे रिटेल ट्रेड कहते हैं। आई होप आपको होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड का जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो ये हम लोग का जो पार्ट रह गया था एक्सटर्नल ट्रेड का। तो अब जान लेते हैं हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है ऐसा ट्रेड जो देश की सीमाओं से बाहर किया जाए। ये मान लीजिए हमारा इंडिया का नक्शा है डायमंड शेप वाला, ठीक है ना। अब ये जो भी ट्रेड किया जाएगा, जब अंदर की कंपनी, इंडिया की कंपनी है, इंडिया का बिजनेसमैन बाहर से जब ट्रेड करेगा, तो उसे जो है एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्यों, कैसे और कब किया जाता है, इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है जान लिया जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करें तो एक शब्द आता है इम्पोर्ट। यानी इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट को तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते, जैसे इम प्लस पोर्ट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इम लिखा हुआ है, यानी जो है इन, यानी अंदर आना। ठीक है ना। इसको अंदर आने के सेंस में, एज अ सेंस में यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है, जिससे आप लोगों को ईजिली जो है चीज़ें याद रह जाएँ। यानी देश की सीमा के अंदर जो है जब माल आएगा, यानी जो बाहर से हम लोग परचेज़ करेंगे, तो उसे इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है ना। तो इंपोर्ट का मतलब है जब हम विदेशों से सामान इसलिए परचेज़ करेंगे कि वो हमारे देश की सीमा के अंदर आ जाए। ठीक है ना। जब वहाँ से माल मंगाएंगे तो उसे इंपोर्ट करते हैं। अब सेम यही चीज़ इसके उल्टे वाइस वर्सा की बात करें कि जो सामान बाहर के देशों को बेचा जाता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अब हमारे जो देश है उसमें गन्ने की जो है काफ़ी ज़्यादा उपज होती है, तो यहाँ पे शुगर काफ़ी जो है बनाई जाती है। तो हमारे जो बेस्ट क्वालिटी का जो भी शुगर होता है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
ये जो बड़ी बड़ी जो शुगर के दाने आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी जो शुगर होती हैं इस साइज़ की, ये A1 क्वालिटी की होती है। तो ये जो जितनी भी अच्छी शुगर होती है बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। ये हम लोग A ग्रेड की जो कोई भी चीज़ है उसको खाने को ही नहीं हम लोग को मिलता है, क्योंकि वो इतना कॉस्टली होता है। चाहे आप शुगर ले लीजिए, चाहे आप चाय की पत्ती ले लीजिए, या फिर जो भी चीज़ जो बेस्ट क्वालिटी की होती है, एकदम बेस्ट, उसमें कोई कमी नहीं होती है। जिसमें कोई कमी नहीं उसका रेट हाई होगा। रेट हाई हमें मिल कहाँ से सकता है? बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी ये जो हाई क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं ये बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। इससे हमारे देश को फ़ायदा होता है, हमारे देश को करेंसी मिलती है, हमारे देश को जो है फॉरेन करेंसी मिलती है, इससे फॉरेन रिजर्व जो है मजबूत होते हैं, इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। अब री इम्पोर्ट, अब जो तीसरा जो चीज़ है यहाँ पे एक्टिविटी का, री इम्पोर्ट। री इम्पोर्ट का क्या मतलब है? री इम्पोर्ट का मतलब है किसी के लिए सामान मंगाना, यानी फिर से इम्पोर्ट करना। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा इन कंपेरिजन अगर आपको जो थ्योरी में बताया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक जो है कंट्री है, कौन सी कंट्री? नेपाल, ठीक है ना। अब नेपाल के लिए जो सबसे बड़ा जो बैरियर हम लोग के सामने आता है कि नेपाल के आसपास जो है कोई भी, नेपाल के आसपास जो है कोई, ये मान लीजिए नेपाल है, नेपाल के आसपास कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है ना। आसपास समंदर नहीं, वो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ से घिरा हुआ, उसके आसपास समंदर नहीं है। और जो भी हमारा माल जो है इंपोर्ट होके आता है वो क्या समुंदर के रास्ते आता है, क्योंकि समुंदर का रास्ता काफ़ी सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, नेपाल के पास जो समुंदर नहीं है तो अब वो सामान मंगाएगा कैसे? अब नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश है, ये यहाँ पे जब है ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना। अगर नेपाल को कहीं से भी सामान मंगाना होगा, मान लीजिए वो अफ्रीका से कोई सामान मंगाता है, तो वो क्या करेगा? तो वो ये करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अफ्रीका वालों से, मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब वो क्या करेगा कि अफ्रीकन कंट्री से अपना सामान यहाँ मंगाएगा इंडिया में, ठीक है। अब वो इंडिया के जरिए अपने देश में लेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है यही प्रोसेस इंडिया के लिए कहलाएगी री इम्पोर्ट, क्योंकि उसने इंपोर्ट तो किया है लेकिन अपने लिए नहीं किया, किसी दूसरे देश के लिए किया है। तो ये जो हमारी जो प्रोसेस है वो री इम्पोर्ट कहलाएगी। आई होप ये जो जितने भी आपको जो टाइप बताए गए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब इसको जो है एकदम ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने का सेंस ये है, अब हमारा ये ट्रेड एक्सटर्नल इंटरनल सब हो गया है। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज़ जो समझने वाली होती, एड टू ट्रेड्स, इसका क्या मतलब होता है? एड टू ट्रेड्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एड टू ट्रेड में अब जो हमारा जो आता है किन किन चीज़ों को, इसमें बेसिकली चीज़ें नहीं होती, इसका कहने का मतलब ही यही है एड टू ट्रेड का, कि हमें जो ट्रेड में जो मदद करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहा है, तो अब जब भी वो ट्रेड करेगा, अब कबूतर वाला तो ज़माना है नहीं कि चिट्ठी लिख के भेजेंगे तो चिट्ठी आएगी। अब क्या है, कम्युनिकेशन हमारा स्किल है। कम्युनिकेट हम दूसरे लोगों से कहाँ करेंगे? सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर जो है टेलीफोन से कम्युनिकेशन बनाएंगे, या फिर जो है हम लोग का जो है वो वेबसाइट के थ्रू, यानी किसी भी थ्रू जो है करेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो इसमें जो भी चीज़ें आएंगी उसमें आएंगी वो चीज़ें आती हैं जिनसे जो है ट्रेड को फ़ायदा हो, जिससे ट्रेड को मदद मिले, तो हमारा कम्युनिकेशन आ गया इसमें। और एग्जांपल के लिए बैंकिंग सुविधा आ गई, क्योंकि हमें पैसे का, जब हम ट्रेड करेंगे तो पैसे का जो ट्रांसफ़र करना रहेगा, तो उसमें उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें एड्स और ट्रेड में जो है हमारा ट्रांसपोर्ट के भी साधन आते हैं। तो इन सब चीज़ों में जितने भी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं वो सभी चीज़ें उन चीज़ों को इंक्लूड की जाती हैं जो कहीं ना कहीं से ट्रेड को हमारा सुविधाजनक बनाते हैं, यानी उनसे आसानी से जो है ट्रेड हो सकता है, जिसमें ट्रेड की जो जितनी भी कठिनाइयाँ होती है उनको दूर किया जाता है। तो एड्स ऑफ ट्रेड को जो है इसी में शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है कॉमर्स एक्टिविटी जो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है। कॉमर्स एक्टिविटी का मतलब यह है कि ट्रेड प्लस एड्स ऑफ ट्रेड जो होते हैं दोनों के थ्रू जो है हमारी गुड्स एंड सर्विस का, चाहे अपने देश में हो चाहे बाहर के देशों में जो है मार्केट को फैलाना है, इसी को कॉमर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आई होप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस सेशन से वैल्यू मिलती है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ नया टॉपिक लाएंगे और उसको आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।